इजाज़त है? इजाज़त, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल सिद्दीकी वल जलीस अहमद सिद्दीकी, आपका निकाह निदा शकील बिनते शकील अहमद से हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? जी कबूल किया। माशाअल्लाह। आदिल सिद्दीकी वल जलीस अहमद सिद्दीकी, आपका निकाह निदा शकील बिनते शकील अहमद से हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपने कबूल किया? जी कबूल किया। आपने कबूल किया? जी माशाअल्लाह। ये बेटा, हमारी सफेद पूछी का भरम रख लेना। आप फिक्र मत कीजिए। फात कहाँ है? बुलाओ उसे। कमरे में है मेरे, लेकिन सो गया है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अब उसकी माँ आ गई, उसे उसके साथ सोना चाहिए। भाई, मेरा मतलब है ये सब बाद में भी हो जाएगा। आज जरूरी है क्या? क्यों आज ऐसा क्या? दोनों को अपना रिश्ता और जिम्मेदारी पहले दिन से मालूम होनी चाहिए। फात, इधर आओ। मेरे पापा के साथ सोना है। भाई, दरअसल इसकी तबीयत खराब है ना आज, तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर लेगा, चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? जो हकीकत है इसे कबूल करना चाहिए उसे। चलो चलो चलो, छोड़ो, आ जाओ। हर वक्त थाने कचहरी के बीच रहने से आपका दिल किस कदर सख्त हो चुका है भाई। किसी के जज्बात एहसासात का अंदाजा ही नहीं है आपको। 2 दिनों के जज्बात कितनी आसानी से मजरू कर रहे हैं आप। जी जी जनाब, जी फारिस ही बात कर रहा हूँ। रियली? थैंक यू सो मच। जी जी जी, मैं आज ही डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूंगा सारे। जी थैंक यू अगेन। किसका फोन था? वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वीजास आए हुए थे, मैंने अप्लाई किया, उसमें नाम आ गया मेरा। क्या तुम अमेरिका जाके पढ़ोगे? मैंने आज तक तुमको शहर से बाहर नहीं भेजा, खुद स्कूल जाके छोड़ती थी, स्कूल से लेकर आती थी, और अब तुम अमेरिका में पढ़ोगे? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने फारिस? अभी पढ़ाई तो सिर्फ बहाना है, बहुत अच्छी जॉब्स है वहाँ। मेरा खुल ही गया था ना, दिन में हालात बदल गए उसके। इंसान बन जाओ फारिस, अच्छी भली जॉब लगी हुई है, रिस्क पे क्यों लात मार रहे हो? और ये जो एजेंट है ना, वीजा के नाम पर पैसे खा जाते हैं, नहीं तो गैर कानूनी तरीके से लेके जाके समंदर में डुबो देंगे। वही रूखी सूखी हम खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए महल। कौन सा गैर कानूनी तरीके से अप्लाई किया है? गवर्नमेंट ऑफर है, और इस नौकरी में क्या रखा है? अब इस नौकरी में ना जिंदगी ऐसी गुजरेगी। तो कौन से कीड़े पड़े हैं जिंदगी में, अच्छा भला गुजारा हो रहा है। और मेरा क्या होगा? अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है, अकेली रहूंगी मैं।
आपकी सबसे पहले आप ही का बंदोबस्त किया। अरे रुकैया है ना, मियाँ के बाद से तंग ही है। कब तक रहेंगी अपनी बेटी के ससुराल में? उनसे बात की है, आपके साथ रहने पे बहुत खुश है, दुआएं दे रही थी मुझे। अच्छी तरह से समझ रही हूँ मैं, लेकिन याद रखना उसका एक भाई है जिसमें इंसानों वाली कोई सिफ्त नहीं है। ऐसे शख्स गिर के ही चलना सीखते हैं। हे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आप अभी से यहाँ आ गई? मैं आ ही रही थी। क्यों? मैं नहीं आ सकती किचन में? ये मेरा घर नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन आप अभी नई नवेली दुल्हन है ना, इसीलिए लाए मुझे थे। मैं बस नई नवेली दुल्हन? जिस दुल्हन को पहली ही रात में 4 साल का बच्चा थमा दिया गया, वो कहाँ से नई नवेली हुई? 2 फुफियों के होते हुए तुम लोगों से एक भतीजा नहीं संभाला गया? और हाँ, मुझसे अब ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। तुम जैसी नंदो को अच्छे से जानती हूँ। टेबल पर नाश्ता लगाओ। जी बाजी। मैं फहद को उठाने जा रही हूँ। ठीक है बाजी। जल्दी आ जाना। तौबा बाजी तौबा। आप अपना काम करें। अच्छा मेरी बात सुने जी नानों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाजी, मेरे बताने की तो नौबत ही नहीं आनी। यहाँ तो सब कुछ खुद ही उबल उबल कर बाहर आता दिख रहा है। मैंने आपसे कहा ना। अच्छा आप नाश्ता देखें, मैं नानों को बुला के आती हूँ। ये है एक नज़र की तफ्तीश। ऐसी ही नज़र से थाने भर रखे होंगे। चलो मुझे क्या इससे। ऐसे क्या देख रही हो? अपने शौहर को देख रही हूँ और शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आप जैसा इंसान मिला। इसे बोर नहीं हो जाते? रोज एक ही यूनिफॉर्म, मेरा मतलब है एक ही लिबास पहनते हुए। मुझे अपनी यूनिफॉर्म से बहुत मोहब्बत है। आगे पीछे कोई जो मर्जी कहे, हमारे मुंह पे कुछ कहने की जरूरत नहीं किसी की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो? बुरा मानने वाली क्या बात? पूछो। मैं अब्बा के घर चली जाऊँ? कश्यप की कॉल आई थी, कह रही थी अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा अगर आप इजाजत देंगे तो जाऊंगी मैं। चली जाओ। और अब्बा कह रहे थे कि खाने पर भी आ जाइएगा। वो बहुत इशरार कर रहे थे, आप आएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मेरा घर, घर वाले, फहद सब कैसे लगे? बहुत अच्छा घर है, घर वाले भी अच्छे हैं और फहद तो बहुत मासूम है, लेकिन पता नहीं मैं उनको कैसी लगी हूँ। हमारे क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। ऐसी बात नहीं, बस इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। निदा, मेरे बारे में तुम ये बात अभी से जान लो तो बेहतर है। मैं एक बहुत असूल परस्त आदमी हूँ। बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, झूठ, ये सब मेरे नज़दीक नाकाबिले माफ़ी चल रहा है और मुझे अपने उसूलों की खिलाफ वर्जी बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है? यार
लेकिन वो बहुत सीरियस है तुम्हें लेके, और अपनी फैमिली को भी मिलवाना चाहता है तुमसे बहुत जल्द। ये उसने खुद कहा है, तुम अपनी तरफ से कह रही हो? नहीं नहीं, खुद से थोड़ी बोल रही हूँ। 50 बार फोन कर चुका है आप ही की शादी के बाद से। बात करवा दो, नंबर दे दो। अब तो मैं भी तंग आ गई। तो तुम्हें डांटना था ना उसको। किसी डांट का असर नहीं होता है जनाब पे। अब तो अम्मी भी कहने लगी है समीर तुम्हें इतनी कॉल्स क्यों करने लगा है। तुम्हारी पिक्चर्स भी हैं उसके पास, तुम्हें पता है ना। तो उसने अभी तक मेरी पिक्चर्स भी डिलीट नहीं की? मतलब तुम्हें वाकई पता था? उस दिन शादी मुझसे उसी फोटोग्राफर का पूछ रही थी ना तुम? हाँ, लेकिन तुम्हें पता तो है हमारे घर का माहौल। ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम उससे मिल रही हो या नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है उसकी सुन लो, अपना मसला बता दो। लो जी, मैसेज आया है उसका, आने का बोल रहा है। बोलो तो बुला लूं? नहीं नहीं, अभी तुम उसे मना कर दो। एक बात बताऊं? हाँ। फैमिली बहुत अच्छी है, वैसे वो खुद भी बहुत अच्छा है। तुम बोलो तो मैं बात करूं अम्मी से कि तुम्हारी नानी से बात करें? नहीं नहीं फारा, अभी नहीं। ज़ुनैरा आपी से पहले मेरा रिश्ता हो गया तो सारी बातें फिर आदिल भाई के उसूलों के खिलाफ हो जाएंगी। अरे रिलैक्स, परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा चलो छोड़ो ये सब, अंदर चलो कुछ खाते हैं प्लीज। फारिस, तुम्हारी फ्लैट कब की है? ऐसे बाहर जाने वाला आइडिया है तो अच्छा, अगर वहाँ कोई जॉब ना मिली फिर क्या होगा? यहाँ की नौकरी से भी जाओगे? अभी गया हूँ नहीं मैं, और पेशेंट गोइयाँ पहले से शुरू हो गई। लोग आए रोज जाते हैं। चुना भी आयरोस लोगों को लगता है। खैर भाई, फ्लैट कब की है? अगले हफ्ते की। चलो अच्छा है। वैसे तुम्हारे कौन से बीवी बच्चे तुम्हारी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं? जॉब मिलने में देर सवेर तो हो जाती है। सुन, मुझे एएस जनरेटर वालों की फाइल दे। तुम कहीं जा रही हो? कहाँ? एक तो जब आदिल भाई नहीं होते ना, मुझे लगता है उनकी रूह आप में आ जाती है। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो? मैंने कभी आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, किससे मिलने जा रही हैं? नहीं ना? मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मुझसे तो ऐसे बात मत किया करो। आप भी ना आदिल भाई की तरह हर वक्त शुरू हो जाती। वो कम है तफ्तीश करके खून खुश करने के लिए? वो भी गलत नहीं है। सारा दिन बाहर होते हैं, न जाने कैसे कैसे केस को डील करते हैं। आप ये भी तो देखिए ना कि घर वालों की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। खैर, यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन है, मैं वहां जा रही हूँ। हानी, मैं भी साथ चलूं? एक दो काम है और फिर फहद के स्कूल भी जाना है, उसकी टीचर से मिलना है। अभी आप खुद चली जाएंगे, और वैसे भी आपको कौन सा किसी ने मना करना। अब मैं जाऊं? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप वाकई आ गई। क्यों? इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है?
दरअसल फारा ने आपके बारे में कुछ इस तरह बताया था कि मैं आपसे बात करने से भी डर रहा था। फारा बिना इतनी क्या क्या बातें बनाती है। एक्चुअली हानिया बहुत ब्लड इंसान हूँ। जो बातें महसूस करता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, मैं साफ कह देता हूँ। और मुझे कहने में कोई आर नहीं है। आप वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उससे यूँ मिल लेते हैं? पहली बात तो कोई लड़की मुझे इतनी पसंद आती नहीं जिससे नेक्स्ट टाइम मिलने की ख्वाहिश हो। और दूसरी बात, अम्मी और आपी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि जल्द अज जल्द मैं अपनी लड़की पसंद करूं और उन्हें अपनी चॉइस के बारे में बताऊं। ना माने तो एक कप कॉफी भी लेते हैं। एक्चुअली समीर, सच तो ये कि मैं पहली मर्तबा किसी अजनबी के बुलाने पर ही हुई, और इसके पीछे की वजह क्या है मुझे खुद भी समझ में नहीं आ। लेकिन muझे खुद पर इतना भरोसा है कि अगर मुझे कोई धोखा देगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। अगर आपको बुरा लगा तो हम वापस चल लेते हैं। नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मुझे पता है मेरे भाई की सोच थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मैं अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हूँ। मगर शर्त ये कि मुकाबिल मजबूत होना चाहिए। डोंट वरी, चलें? हानिया अभी तक नहीं आई, कब का क्या कर गई थी? कहकर तो नहीं गई कुछ, लेकिन आती ही होगी। कही थी फारा की तरफ फ्रेंड्स की गैदरिंग है, थोड़ी देर लग जाएगी शायद। शाम ढलने वाली है, खुदा करे आदिल के आने से पहले आ जाए। आप परेशान क्यों होती हैं? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं परेशान क्यों होती हूँ। एक वो सुबह की गई हुई है तो अभी तक नहीं आई है। निदा भाभी भी आ जाएंगी ना, हो सकता है आदिल भाई को बता दिया हो और वापसी पे वो उन्हीं के साथ आ जाए। वापस आ गई हूँ मैं, और अपने शौहर को जो वक्त बताकर गई थी उसी पर वापस आई। नानी के कान भरने की बजाय अगर अपने काम पर ध्यान दोगी तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर मैं आदिल को भड़काने पर आ गई ना तो सबका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये कौन सा तरीका है घर में दाखिल होने का? और जुनैरा ने कहा क्या तुम्हें जो उसे इतनी सुना रही हो? इस घर में अभी कुछ अर्सा पहले एक तलाक हुई है। उसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस घर में 2 अदद नंदे हैं जो किसी भी तलाक की वजह के लिए काफी हैं। तौबा है इस औरत से। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और यकीन भी आ गया कि फारा मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। तो क्या मैं भी यकीन कर लूं कि ये सब कुछ टाइम पास नहीं है? आपको ऐसा लगता है? लगा ही तो नहीं। डोंट वरी, लगेगा भी नहीं। तुम्हारी मुलाकात शादी पे आप ही से करवा देता, मगर कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं आ सकी। अब चलें? श्योर।
अरे ये किसने इतनी ऊंची आवाज में टीवी लगा हुआ है? आवाज सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं कि आप हैं। साफ साफ कहो ना कि टीवी देखने की इजाजत नहीं है मुझे। मैं कौन से जहेज में लेकर आई हूँ, है ना? अरे नहीं भाभी, दरअसल वो नानो नमाज पढ़ रही हैं, इसीलिए मैंने कहा आवाज कम कर लेते। मुझे ज्यादा अदाब सिखाने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आपके अक्लमंद और समझदार भाई लाए हैं ये तोहफा। कहीं से भी लगती है राबिया भाभी के मुकाबले की। छोड़ो ना इनको, इनके लिए अपना खून मत जलाओ। मुझे कोई जरूरत भी नहीं इन जैसों के लिए अपना खून जलाने की। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता है तुम्हें फोन करने से पहले ना बहुत कुछ पढ़ के फूंकना पड़ता है फोन पर कि कॉल तुम ही रिसीव करो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शुक्र कर रहा हूँ कि कॉल तुमने रिसीव की। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी बात करनी है। बताओ किस वक्त फ्री होगी? मैं फ्री हूँ, बोलिए। नहीं, फोन पर नहीं, तुमसे मिलकर बात करना चाह रहा हूँ। कल किसी भी वक्त? नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। ऐसी क्या जरूरी बात है जो आपको मिलकर करनी है? ऐसे ही फोन पे बता दीजिए। सब खैरियत है ना? हाँ ठीक है सब, बस तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। आदिल भाई का मसला ना होता तो तुम्हारी तरफ आ जाता। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ मगर वादा नहीं करती। मगर मैं वादे की तरह मुंतज़िर रहूंगा। खुदा हाफिज़। जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी, आपने इतनी देर लगा दी। पता है कितने अजीब ख्याल आ रहे थे दिल में। एक रेड के सिलसिले में जाना पड़ गया। तुम खाना खा के सो जाया करो, मुझे अक्सर देर हो जाया करती। कहाँ जा रही हो? आपके लिए खाना लेने। नहीं रहने दो, मैंने आते हुए चाय पी ली थी, भूख नहीं लग रही। फात सो गया? जी। कुछ कहना चाह रही हो? कहना तो बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन ये सोचकर नहीं कहा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। ऐसी क्या बात है जो इतना सोचना पड़ रहा है? जो कहना बिला झिझक को। आदिल, आपने मुझसे शादी मेरे अब्बा पर तरस खा के की थी। ये कैसा फजूल सवाल है? मैं अपने फैसले तरस खाकर नहीं करता हूँ, जो ठीक लगता है वही करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके घर वाले इस शादी से राजी नहीं थे? अगर वो खुश नहीं थे तो आपको अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए थी। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कहना जरूरी नहीं होता, रवैये बहुत कुछ कह जाते हैं।
अब देख लीजिए, बिना पूछे मैंने टीवी ऑन किया तो जुनैरा वॉल्यूम का बहाना करके गुस्से में चली गई। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई, ऐसा लगा जैसे मैं इस घर में बहुत अजनबी हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मैं कैसे नहीं पाल सकती उसे? देखिए बेटा, मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। कानून में बहुत पेचीदगियां होती हैं। बच्चे की कस्टडी का मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये सारी पेचीदगियां माँ के लिए क्यों है, बाप के लिए क्यों नहीं है? उसे खुली छुट्टी है, बाप के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अदालत सब कुछ देखती है। आप जॉबलेस हैं, अपने भाई पर डिपेंड कर रही हैं, वहां बच्चे को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं। अदालत बच्चे का भला देखेगी। बेहतर सहूलियात? कौन सी बेहतर सहूलियत सौतेली माँ देगी? जॉब करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी अपने बच्चे के लिए। अच्छा चलो ठीक है, आप इस बारे में सोचें। मैं कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आने पर मैं इस केस को देख लूंगा। वैसे मैं आपके बेटे से मिला हूँ, वो वहां पर बहुत खुश है, बिल्कुल ठीक है वो। थैंक यू। फाहद जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। फाहद, मैंने कहा था ना, मैं वादे की तरह इंतजार करूंगा, लेकिन तुमने कोशिश तो क्या करनी, मिलने का सोचा भी नहीं होगा। वो भाई की शादी के बाद। हाँ सुना मैंने, मुबारक, बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने। अल्लाह करे अच्छा फैसला हो। खैर, आप बताएं, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? जुनैरा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मेरे दिल की ख्वाहिश भी है और मोहब्बत। मेरा मतलब है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। तो बस मैंने कोशिश की और कामयाब हो गया। कैसी कोशिश? अमेरिका जाने, स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया। आप अमेरिका जा रहे हैं? मुझे छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं आप यहाँ इन हालात में मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मैं अकेला छोड़ के नहीं जा रहा तुम्हें, हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बस चंद साल। चंद साल जहाँ पल पल हालात बदलते हैं, वहाँ चंद साल में क्या नहीं हो सकता? सिर्फ चंद साल। सुनैरा, तुम वादा करो, तुम मेरा इंतजार करोगी। मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, प्लीज सुनैरा, वादा करो ना कि तुम इंतजार करोगे मेरा। आपको लगता है कि मैं इतनी मजबूत हूँ? मैं इतनी मजबूत हूँ कि आपका इंतजार कर सकूं, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं? हाँ,
मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है जुनैरा, कि जब गड़े पर दरिया पार करा सकती है ना, तो इरादे को मजबूती भी दे सकती है। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तुम्हें हिम्मत देगी। आसिया, आसिया, पता नहीं कहाँ रह जाती है। काम बोलो, घर से गायब भी हो जाती है। हेलो, कौन? मैं मिसेस आदिल बात कर रही हूँ। वैसे जहां तक मुझे याद है, तुम्हें तो इस घर से निकाले हुए काफी टाइम हो चुका है ना? फिर क्या काम पड़ गया यहाँ? जब अपने बच्चे को तड़पता हुआ छोड़कर गई थी इस घर में, तब कहाँ थी तुम्हारी ममता? अब अचानक से उठकर याद आ गई उसकी? किसका फोन था? पता नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा था। मुझे तो लग रहा है रॉन्ग नंबर है। तुम कहाँ होती हो सारा सारा दिन? और रोज शाम को इस बच्चे के बहाने से किससे मिलने जाती हो? बता ही दो ना आज अपना राज। इसे हद होती है। नेता, तुम्हें किसने हक दिया है सुनहरा से इस तरह बात करने का? अभी मैं जिंदा हूं कहने सुनने को। अब ठीक कह रही है नानी। आज के बाद जो मर्जी हो जाए, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई इस घर में मेरी अहमियत क्या है। मैं बिल्कुल अजनबी हूं इस घर। आप तो ऐसे रो रही जैसे पहली दफा हुआ ये काम। पहले आदिल भाई खुद इंसल्ट किया करते थे, अब ये सीट उनकी मिसेस ने संभाल ली। बस इतना सा फर्क है। फिर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। पता है आदिल भाई कैसे घूर रहे थे, मुजरिमों की तरह। दरअसल सारा दिन मुजरिम देख देख कर आदिल भाई को आदत हो गई कि कैसे घूम। उनकी आंखें हैं वो घूरे और हमारा दिल है उस पर ना ले। सिंपल। बस करे ना। ये ले पानी पिए।
अभी अब बस भी कर देना, और कितना रोना है? किसी एक बात का रोना थोड़ी है। जाने क्या क्या बात रुला रही है। काश मैं तुम्हें बता सकती। अब और क्या हो गया? बताए ना। कोई हाल नहीं आपका।